हेलो दोस्तों, फिर से और एक वीडियो। अब इस वीडियो में हम लोगों का जो पार्ट रहेगा सिर्फ कन्वर्जेंस के थ्योरम्स और जो भी कुछ बेसिक होगा वो बात करेंगे। ठीक है, आपके कॉपी में थ्योरम्स का सॉल्यूशन ज़रूर होगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा जो एक्स्ट्रा थ्योरम्स होते हैं। बाकी जो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है, रेप टेस्ट, कोची टेस्ट, ये कोची को छोड़ो, कोची को मैं नहीं बताने वाला क्योंकि इसमें 2-3 थ्योरम्स हैं। तो मैं इसका स्टेटमेंट करा दूंगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ये जो डी-एलिमेंट रेशियो टेस्ट है, ये भी जो थ्योरम्स होंगे आगे जो मैं कराऊंगा उस पे बस स्टेटमेंट होगा और क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ कोलान यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए है, बाकी अदर्स जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। तो बाकी बट अपना अगर रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो हेल्पफुल है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने पिछले लेक्चर में सॉरी, थोड़ा घर में डिस्टर्बेंट हो रहा है ना, थोड़ा सा मैनेज करना। तो मैं क्या बोल रहा था कि हम लोगों ने पिछले जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने कवर किया कि नॉर्मल से क्वेश्चन जो कन्वर्जेंस पे बनता है। ठीक है, हम लोगों ने 1/n वाला भी देखा जो 0 पे कन्वर्ज करेगा कि नहीं, ये प्रूव करना था कन्वर्जेंस के डेफिनेशन के थ्रू से। ठीक है, जो n माइनस एल था लेस देन एप्सिलॉन, इस तरह से हम लोगों ने प्रूव किया था कन्वर्जेंस के छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के वो भी क्वेश्चन किए थे, जैसे हम लोगों ने उस दिन किया ना कि ए एन इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, इस तरह के क्वेश्चन जो हम लोग किए थे। ठीक है, तो वो बेसिक्स था कन्वर्जेंस के क्वेश्चन। अगर उस आप लोगों को अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर दिया जाएगा, ऐसे अगर लिमिट मान लो दिया गया है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, रुको, हाँ, जैसे ये वाला लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर प्लस 1 टू एन स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 1/2, इस पर कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में शायद बताया था क्वेश्चन सीरीज़ में। तो वही से ऐसा अगर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ज़रूर सॉल्व कर लोगे। और ये भी सेम वैसे कन्वर्जेंस का डेफिनेशन से ये वैसे ही बनेगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि कन्वर्जेंस के क्या क्या थ्योरम्स हो सकते हैं। ठीक है, और आपके नोट्स में ज़रूर ये थ्योरम सॉल्व किया होगा, अगर नहीं होगा तो मेरे से मांग लेना। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दूँगा। सो पहला क्या कहता है कन्वर्जेंस के थ्योरम कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज ए बाउंडेड। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है कन्वर्जेंस के थ्योरम में। और एक है एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस, ये है 2 नंबर। 3 नंबर में एवरी कोची सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये जस्ट इसका उल्टा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। और एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस कन्वर्ज टू ए यूनिक लिमिट, या फिर लिखा है कन्वर्ज टू मोर देन 1 लिमिट। इस तरह के 4 क्वेश्चन बनेंगे थ्योरम्स कन्वर्जेंस के, अगर देता है तो। ठीक है, प्रीवियस अगर क्वेश्चन की बात करें एग्ज़ाम में तो ये पूछा गया था प्रीवियस, है ना, जैसे जो आप लोगों के सीनियर थे 22-26 में भी एक क्वेश्चन आया था शायद, प्रूव दैट की मोर देन यूनिक लिमिट वाला, ये वाला आया था 22-26 बैच वाला का। ठीक है, और उससे अगर प्रीवियस के बात करें तो एवरी कॉची सीक्वेंस ये वाला आता है। ठीक है, अब जब कॉची सीक्वेंस बात यहाँ पे आ ही गया है तो इस पे बेस हम लोग कुछ डेफिनेशन आपको दिखाएंगे। ठीक है, उससे पहले एक और क्वेश्चन आया था इसी चैप्टर में, कन्वर्जन चैप्टर में, कि इफ़ ए एन वी एन एंड सी एन आर 3 सीक्वेंस तो सच दैट ए एन लेस देन इक्वल बी एन लेस देन सी एन फॉर ऑल एन। ठीक है, ये एक प्रूव करना है, और सीक्वेंस ए एन और सी एन कन्वर्ज टू ए कर रहा है, बट हम लोगों को बी एन भी ऑल्सो कन्वर्स दिखाना है। तो मैंने ये क्वेश्चन का सॉल्व पहले से लिख लिया, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ लिख लिख के तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ना। तो ये मैं पहले ही लिख लिया, तो इसको समझो क्या क्या लिखना है। ऐसा ये थ्योरम्स आएगा यहाँ पर, मान लो कि एक्स एन भी लिखा रहेगा, वाई एन भी लिखा रहेगा, जेड एन भी लिखा रहेगा। इस पर प्रीवियस क्वेश्चन जो है 22-26 के जो बैच था, ठीक है, उस बैच में ये क्वेश्चन आया था, तो उसी का मैं सॉल्यूशन लिख दिया हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास ये सॉल्यूशन नहीं रहेगा इस थ्योरम का। ठीक है, तो ये सीक्विज प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, एक थ्योरम आता है, ये अंदर का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो चलो हम लोग इसको देखते हैं, पहले ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। लेट पहले से स्टार्ट करना है कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर सिंस ए एन टेंस टू ए करना है और एक बार सी एन टेंस टू ए करना है, ठीक है। फिर देयरफॉर लेना है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर लेना है हम लोग को, एक ए एन के लिए और एक सी एन के लिए, ठीक है। तो M1 और M2 हम फिर उसके बाद हम लोग कन्वर्जेंस का डेफिनेशन जो होता है उस तरह से हम इसको पुट करेंगे। अब हम लोगों का एल क्या है, ये है, ठीक है, ए है, तो हम लोग इसको कन्वर्जेंस का डेफिनेशन की तरह ही इसको लिख दिए कि एन माइनस ए मॉड ऑफ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल M1, ठीक है। ए एन के लिए हम लोगों का M1 इंटीजर और सी एन के लिए M2, तो सेम दोनों को मैं कन्वर्जेंस के डेफिनेशन जैसा लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है कि इसका मैक्सिमम लेना है, तो हम लोगों का मैक्सिमम क्या हो जाएगा कि M1, ये ऐसा ब्रैकेट है, ठीक है, तो M1 M2, फिर देयरफॉर करके लिखना है कि सेम ए वाला पार्ट लिखना है और ए वाला पार्ट लिखना है एंड करके, ठीक है। और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम है ना। फिर इसको बाद ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन, फिर लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये ये मिनिमम वाला पार्ट है, ये मैक्सिमम वाला पार्ट है, ठीक है। अब सेम सी एन का भी वैसे ही लिखेंगे और एन ग्रेटर देन इक्वल एम करके लिख देंगे। बट हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि ए एन लेस देन इक्वल बी एन लेस देन इक्वल सी एन फॉर ऑल एन के लिए, तो सेम हम लोग भी वही करेंगे। तो ए एन के लिए हम लोग ये वाला जो है ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन करेंगे और बी एन जैसा था यहाँ पे, जैसे बीच में ये बी एन जो था वही रहेगा यहाँ पर भी सेम, और लेस देन इक्वल सी एन इसको कर देंगे और यहाँ पे जो वैल्यू था सी एन का वो सेम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम कर देंगे, ओके। अब ये ए एन और सी एन ये हट जाएगा क्योंकि इसके लिए तो ये हो ही रहा है, ठीक है। अब बी एन के लिए भी ये दोनों पार्ट होगा, मिनिमम और मैक्सिमम, तो हम लोग सेम उसी तरह लिख लेंगे कि ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन बी एन और लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम। एन भी क्या हुआ कि ए पे ये भी कन्वर्ज किया, सो हैंस हम लोगों का प्रूव हो गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको इस तरह से फॉर्मेट लेके सॉल्व करना है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी होता है, वो मैं बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। तो अभी और एक चीज़ रहेगा कि यहाँ पे हम लोगों का थ्योरम में जैसे कोची आया ना, तो कोची को थोड़ा जान लो। तो कोची का डेफिनेशन होता है कि ए सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड अ कोची सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर जो है पी है और एन एम ग्रेटर देन इक्वल पी ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इस तरह से इसका डेफिनेशन है कोची का। अब ये देखो, किसी का अगर याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अब एग्ज़ाम सामने आ रहा है तो याद करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर कोची के कुछ थ्योरम्स बनता है, ठीक है, जैसे कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट और कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम्स कोची का बनता है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम कोची का एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और कोची जनरल प्रिंसिपल का भी एक एग्जाम्पल लेंगे। मैं इसका कोशिश करूँगा ये मिल जाए, बट इसका एग्जाम्पल ज़्यादातर नहीं मिलता। कोची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट का जो है यही मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये कोशिश करूँगा ये मिल जाना चाहिए। तो कल नहीं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सीरीज़ में बने रहे क्या। तो कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, और हम लोग का इधर क्या था, कहाँ गया, हाँ कन्वर्जेंस का तो पूरा कंप्लीट हो गया ना। कन्वर्जेंस का और कुछ नहीं बचा है, बस अभी बचा है तो कोची का, और उसके बाद जो बनेगा डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रेप टेस्ट, ठीक है। उस तरह के जो भी थ्योरम्स होगा उसका एक एक क्वेश्चंस करा देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से, जो भी नोट्स आप लोगों को चाहिए होगा मुझे टेलीग्राम या फिर कमेंट पर बोल दीजिए, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। मैं आपकी पढ़ाई पे हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो मुझे फ़ौरन आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। और थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, साउंड कम आ रहा है क्योंकि मेरे पास
माइक नहीं है, तो ये सब इशू मैं पढ़ाई के लेक्चर में नहीं बोलूँगा, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ भी आएगा बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा मैनेज करना, और जो भी लेक्चर है वो देखना, ठीक है। अगर आपके पास इस थ्योरम्स के नोट्स अगर नहीं होंगे तो मुझे कमेंट जरूर करना, ऐसा नहीं कि स्किप कर दिए, ठीक है। खासकर कोलान यूनिवर्सिटी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये करना ही करना है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स समझ लो कि आप लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में दिया है तो ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बस ये बेसिक्स था और कुछ नहीं। चलो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टेटमेंट वगैरह रेडी करके रखो, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। टाटा।